जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। सभी श्रद्धालु भक्तों को नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं रमा एकादशी व्रत कथा, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। यह व्रत भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी को समर्पित है। कहा गया है, रमा एकादशी व्रत से समस्त पापों का नाश होता है और भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब कथा आरंभ होती है। प्राचीन समय की बात है। एक महान धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, राजा मुचुकुंद। वे बड़े ज्ञानी, दयालु और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में सब प्रजा सुखी थी। न तो किसी को भूख थी, न भय, क्योंकि राजा स्वयं धर्ममार्ग पर चलते थे। राजा की पत्नी चंद्रभा अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। वह रोज तुलसी पूजन करती, हरि नाम जपती और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती। एक दिन राजा मुचुकुंद ने सोचा, मैंने अनेक यज्ञ, दान और व्रत किए हैं, परंतु कौन सा व्रत ऐसा है जिससे मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। यह सोचते हुए उन्होंने ध्यान लगाया और उसी समय स्वर्ग से नारद मुनि वहां प्रकट हुए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, कृपया बताइए कि कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के सभी पापों का नाश कर दे और मोक्ष प्रदान करे। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने। सुनो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया था। इस दिन जो उपवास, भक्ति, दीपदान और कथा श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। राजा ने पूछा, हे मुनिव, कृपया इसकी कथा विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, बहुत समय पहले चंपावती नामक नगरी में मुचुकुंद नामक ही एक और राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र था, शंख, जो अत्यंत रूपवान परंतु विलासी स्वभाव का था। वह धन और विषय विलास में डूब गया था। राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरा पुत्र पाप कर्मों में लिप्त हो गया है। राजा और रानी दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे हरि, हमारे पुत्र को सद्बुद्धि प्रदान करें। एक दिन जब नारद मुनि वहां आए, तो राजा ने उन्हें सारी बात बताई। नारद जी बोले, हे राजन, आपका पुत्र यदि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत रखे, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, यह व्रत जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। इससे मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है और जीवन में धर्म का प्रकाश फैलता है। शंख ने पिता के चरण स्पर्श किए और व्रत करने का निश्चय किया। उसने कार्तिक मास की कृष्ण एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीप जलाया, तुलसी और शंख से जल अर्पित किया और पूरे दिन उपवास किया। रात्रि में उसने हरि नाम का संकीर्तन किया, दीपदान किया और भगवान से क्षमा मांगी। व्रत के प्रभाव से उसका मन निर्मल हो गया। पाप कर्मों का त्याग कर उसने धर्म का मार्ग अपनाया। अगली सुबह जब द्वादशी आई, उसने दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अचानक दिव्य प्रकाश हुआ। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, पुत्र शंख, तेरा हृदय अब निर्मल हो चुका है। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा और रानी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान को नमन किया और कहा, हे प्रभु, इस व्रत की महिमा सदा पृथ्वी पर बनी रहे। भगवान विष्णु बोले, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से रमा एकादशी का व्रत करेगा, वह सब पापों से मुक्त होगा। उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी और मृत्यु के बाद वह मेरा प्रिय धाम प्राप्त करेगा। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी की कथा सुनता है, वह 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो व्रत रखता है, उसे संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पीले फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं और तुलसी के पास दीपदान करें। अन्न का त्याग करें और मन में हरि नाम का स्मरण करें। रात्रि में जागरण कर कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी होता है। कहा गया है, रमा एकादशी का व्रत करने वाला जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। यह व्रत न केवल पापों को मिटाता है, बल्कि मनुष्य के जीवन में शांति, सुख और वैभव लाता है। रात्रि में यदि कोई भक्त दीप जलाकर कहे, जय लक्ष्मी नारायण, तो स्वयं देवी लक्ष्मी उसके घर पधारती हैं। इस व्रत की महिमा अनंत है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के संकट, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। अतः भक्तजनों, कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत अवश्य करें। हरि नाम का स्मरण करें, दीपदान करें और भगवान विष्णु लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत कथा का मंगल समापन हुआ।
हरि नाम सत्य है, विष्णु भक्ति अमर है। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता।